पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बीते साल 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने ममता सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सैकड़ों सवाल खड़े किए। ऐसे में अब दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एक उड़ीसा की रहने वाली छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले ने राज्य सरकार को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। इस बीच आरजीकर मामले की पीड़िता के पिता ने सीएम ममता बनर्जी से नाराजगी जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा सवाल पूछा है। आरजीकर मामले की पीड़िता के पिता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अच्छी बातें कही हैं, तो क्यों न वे आज रात ही एक फतवा जारी करें कि कल सुबह से कोई भी लड़की घर से बाहर न निकले। अगर लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी तब कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम ममता अपना काम ठीक से नहीं कर सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजीकर के मामले की पीड़िता के पिता ने आगे कहा है कि घटना पश्चिम बंगाल के एक उड़ीसा की लड़की के साथ हुई है। ऐसे में सीएम किस तरह का संदेश दे रही हैं? वे खुद कानून व्यवस्था पर नजर नहीं रख पा रही हैं, इसलिए अब पीड़िता को ही दोष दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि यह बेहद आपत्तिजनक है। अगर ऐसा ही करना है तो लड़कियों को बाहर जाने से रोकने का फतवा जारी कर दें। उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है। हम उनको बोलेंगे आज ही रात एक फतवा जारी कर दे, कल सुबह से कोई लड़की घर से नहीं निकल पाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगा, कोई घटना नहीं घटेगा। उन्होंने जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर सकेंगे और उनको नहीं करेगा तो उनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ देना चाहिए। आज ही उन्होंने कोई ना कोई काम करे। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर होके ऐसे बात उड़ीसा का एक लड़की के ऊपर ऐसा घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उड़ीसा राज्य को क्या वार्ता दे रहा है? हमको हमारा चैलेंज है उसके साथ, ये क्वेश्चन भी है उसके पास। उन्होंने सबसे अच्छा रहेगा फतवा जारी कर दे, कल से लड़की लोग घर से नहीं निकले तो अच्छा रहेगा। तो चीफ मिनिस्टर ऐसा बात बोल रहे हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसलिए जिसका साथ जो विक्टिम है उसका ऊपर पूरा दोष चपा दे रहा है। उसका ये जो बात हमको बहुत गंदा लगा, इसलिए हमको सबसे अच्छा सलाह है उन्होंने एक फतवा जारी करके लड़की के घर से निकलने बंद कर दे। और जो गुंडा लोग को उन्होंने पूछ रहा है, उनको राजनीतिक दल का मेंबर है, उसको उन्होंने ऐसे लालन पालन करे। बता दें कि मामले में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वह रात 12:30 पर कैसे बाहर आ गई। जहां तक मुझे पता है कि यह वन क्षेत्र में हुआ था, इसलिए 12:30 बजे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is a police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action. But don't mix up with these affected
flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action, because in our state even we charge sheeted the people within 1 month, within 2 months. Even lower court gave them the hang order also. आपको बता दें कि बंगाल में एक बार फिर इंसानियत पर सैकड़ों सवाल करने वाले एक घिनौना कृत्य शुक्रवार रात का है, जब दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली उड़ीसा की रहने वाली छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गई थी। इस दौरान जब वो वापस आ रही थी तब आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।